हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरसी दादरी ब्लॉगर पर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। सुबह 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 के 5:30 हो चुके हैं। और पहले तो मैं वैसे तो भूल ही गई थी, फिर बाद में सोचा कि चलो वीडियो भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। और आज है सेकंड सोमवार। पिंटू उठ चुकी है मेरे साथ ही, वो नहा रही है, सिर धो रही है अपना, क्योंकि 8 बजे फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो उससे पहले ही हम मंदिर जाके आ जाएंगे। तो वो नहा रही है, तब तक मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, प्याज और भिंडी की। तो भिंडी को मैंने शाम को ही काट के रख दिया था, क्योंकि फिर सुबह जल्दी हो जाती है। और तब तक वो नहाएगी, तब तक मेरा ये काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना के रख दूँगी और आटा लगा दूँगी। और बाकी का कर लूँगी मैं बाद में। उसके बाद फिर मैं भी नहाऊँगी, फिर धोऊँगी। और तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। और देखो, शाम को बर्तन रखे थे यहाँ पे, साफ़ करके इनको इनकी जगह पे सेट कर दूँगी। चाय अभी बनाई नहीं है, क्योंकि अभी ये उठे नहीं है। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो प्याज मेरे अच्छे से पकने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी कटी हुई अपनी भिंडी। और अब इसके अंदर डाल दूँगी अपने मसाले। मसालों में वही हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर। और अब इसको मैं बगैर मिलाए ऐसे ही ढक के रख दूँगी 1 मिनट के लिए। इसको ऐसे ही रख दूँगी। गैस को कर दूँगी मैं सिम पे। तो यहाँ पे हम तैयार होके निकल लिए थे मंदिर की तरफ जाने के लिए। और मंदिर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे घर के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है मंदिर तक जाने का। बस एक ये लंबी वाली गली है, रोड पार किया और मंदिर आया। और आप कोरोना की मार देखिए कि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सिर्फ 3 औरतें थी और फिर 2 हम हो गए, मम्मी बेटी, सिर्फ 5 औरतें। वरना इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि बस पूछो मत। तो ये तो है फ़ायदा कि धूप बत्ती बड़े आसानी से, बड़े आराम से हो रही है। बिल्कुल ही आराम से। ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ के, वरना तो पीछे बैठे रहते, इंतज़ार करते रहते। ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी बाहर से। तो आज जोत ने बहुत दुखी की है, बहुत देर से जली है। और अब आपको पता ही चल रहा धुआं का कितनी तेज चल रही है यहाँ पे। तो घर का कुछ काम मैं निपटा के आ गई थी। और अब यहाँ से जाने के बाद बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि उनको मैं बोल के आई थी कि रोटियाँ आने के बाद ही बनाऊंगी। तो वो कर रहे थे वेट, क्योंकि उनको जल्दी भी जाना था वैसे तो। और कुछ बच्चों की क्लासेज की भी जल्दी थी हमें, तो ये ज़रूरी था। ये तो शायद 5-10 मिनट अगर लेट हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्लास शुरू हो जाती ये दिक्कत थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ 1-2 औरतें ही दिखाई देंगी, 1 या 2 ही आती हैं बस। और यहाँ हम लोग मार के पूजा पाठ करके निकल लिए थे घर की तरफ। कमीज़ मेरा पीछे से भीग चुका है सारा, क्योंकि बाल गीले थे। और आते ही फटाफट से मैं लगी थी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वेट कर रहे थे। और इनकी रोटियां सेकने के बाद ही मैं बनाऊंगी चाय। तो वैसे तो चाय का टाइम हुआ ही है, इसी टाइम पे बनाती हूँ मैं। 7:15 हो चुके हैं, तो इतना तो वैसे भी हो जाता है। लेकिन ये होता ना, मन में ये हो जाता है कि आज फास्ट है, तो बस सिर भारी भारी सार हो जाता है ऐसे ही। तो ये दूध ला के मेरे पास में रख दिया था। रोटी राटी बनाने के बाद ये चले गए थे खा के, और हमने पी ली थी अपनी
चाय बना के, और बाकी रोटियां बनाऊंगी बाद में। मैं लगी थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए, और बीच में आ गया था फ़ोन मामा के लड़के का, और उठाते ही कट गया था। तो फिर से हाथ लगा दिया कान पे बच्चों ने। मैंने बोल दिया था कि मैं बर्तन धोने के बाद ही बात करूँगी, बोले नहीं उठा रखा है। तो वो भाई और भाभी आ रहे हैं, मामा का लड़का और उनकी वाइफ दोनों, उनको कुछ सामान लेना था मार्केट में। तो वो यही बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी काम निपटा ले अपना, फिर चलिए मेरे साथ। तो उन्होंने लेके आनी थी वॉशिंग मशीन। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद 10 बज चुके थे। तो सुबह लिए थे आम और कुछ केले, तो उनको मैं धो के रख दूँगी तब तक। और ये धोने के बाद बना दूँगी रोटियाँ। बाकी हमें तो खानी नहीं है, और ये खा के जा चुके हैं। तो माँ और बच्चे थे उनकी अब मैं रोटियाँ बना के रख दूँगी। तब तक वो आ जाएंगे तो फिर एक बार उनके साथ चली जाऊँगी मैं मार्केट। बस पहुँचने ही वाले हैं। तो अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से। और फिर मैं चली गई थी एक बार मार्केट। तो मैं वहाँ से आई तो 2:15 हो चुके थे, 2:20 हो चुके थे। फिर आके चाय पानी पीने के बाद वो चले गए वापस अपने घर, और यहाँ पे शुरू कर दिया एक नई डिश बनानी। तो देखिए टाइम नया, ज़माना नया है, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्गों की जो डिश है वो तो पुरानी है। तो उसको तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तो हमें ज़िंदा ही रखना चाहिए। और ये हमारे बुज़ुर्गों की ही डिश है। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि कढ़ाई में मैंने आटा लिया है गेहूँ का, और घी वगैरह कुछ नहीं डाला, और मैं इसको खाली ही ऐसे ही सूखे आटे को ही भून रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लापसी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने बनाई और खाई भी किस किस ने। पहले तो बनाते थे दादी नानी, ये बनाती थी तो खाते थे। ये तब बनती थी द्वादशी के दिन, हमारे यहाँ द्वादशी के दिन बनती थी, और अब हो चुकी है बिल्कुल बंद। अब तो याद ही नहीं, हमारे घर में तो कभी किसी ने, और हमारे क्या किसी के मैंने सुनी ही नहीं है। लेकिन मैं बना लेती हूँ कभी कभी, अच्छी लगती है। और खीर के साथ तो इसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, एक बार ट्राई करके देखना। और जिसने खा रखी होगी उसको तो शायद पता ही है। तो इसीलिए कहती हूँ कि नए ज़माने के साथ हमारे जो बुज़ुर्गों की जो डिश है उसको भी ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक आध बार बीच में आप ट्राई करते रहना। इसके अंदर घी वगैरह कुछ नहीं डलेगा, तो खाली आटा है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और ये जब अच्छे से भून जाएगा, लाल हो जाएगा बिल्कुल, फिर इसके अंदर डाल दूँगी गर्म पानी। गैस को कर दूँगी बंद, वरना इसके अंदर इतनी गांठें पड़ जाएंगी कि ये वैसे तो बोलते थे कि कोई चतुर औरत ही बना सकती है लापसी, हर इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, ये मैं बना लेती हूँ, और मेरी बेटी भी बना लेती है छोटे वाली। तो बड़ी आसानी से बन जाए। इतना ध्यान रखना होता है कि गैस को बंद करके फिर इसके अंदर पानी डाला जाता है। और आटा भूनने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था पानी। तो वैसे तो इतनी गाढ़ी गाढ़ी ही बनती है, लेकिन हमें पतली ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसके अंदर और पानी डाल दिया, वरना इतनी गाढ़ी होती है बहुत ज़्यादा। और खीर के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी, और इसके अंदर गुड़ भी डालते हैं। गुड़ तो होता ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो ही मैं चीनी डाल रही हूँ। तो एक बार आप ट्राई करके देखना। हमारा था फास्ट, हम खा नहीं पाए, लेकिन रख दी थी कटोरी भर के, वो हम शाम को खाएंगे। शाम को हम खाना खा लेते हैं। तो ये बनाने के बाद 4:30 पौने 5 के करीब हो चुके थे। यहाँ पे मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए, और सब्ज़ी रख ली थी पास में। यहाँ पे बैठी है माँ साथ में, माँ भी चाय पी रही थी। और ऐसे ही किसी किसी की बातें चल रही थी हमारे दोनों के बीच। टीवी चल रहा था, न्यूज़ आ रही थी, तो न्यूज़ के बारे में वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ बाढ़ आ गई, बस यही बातें चल रही थी दोनों सास बहू के बीच में। और चाय पीने के बाद मैं काट लूँगी सब्जियाँ, और फिर मैं सब्ज़ी छोंक के टाइम से ही बना लूँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। तो 7 बज चुके हैं। आप हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो शाम के बजने वाले 7, और
मैं बना रही हूँ सब्जी बना रही हूँ मैं टिंडे की, थोड़े से टिंडे। वैसे तो मैं भरवा टिंडे बनाने वाली थी, क्योंकि आधा किलो ही टिंडे लिए थे छोटे छोटे से, लेकिन फिर ये मैं काट के ही बना रही हूँ। और इधर चढ़ा रखी है खीर, क्योंकि आज 2 सोमवार, सावन का दूसरा व्रत, तो थोड़ी बहुत खीर बना दूंगी। खीर बना रही हूँ मैं सेवई की, तो यहाँ पे लिए मैंने 1 कटोरी सेवई, ये रेड वाली है थोड़ी सी, जो भुनी बनाई जाती है ना, वो वाली, वाइट वाली नहीं। तो चलिए कढ़ा दिया मैंने, कढ़ाई के अंदर डाल दिया तेल सरसों का। ये मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, और अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं कटे हुए टिंडे। बिल्कुल सूखी सब्जी बन के तैयार होगी। बिल्कुल कच्चे टिंडे थे, तो ये 5 मिनट लगेगी नहीं सब्जी बनने में, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। और गैस को बिल्कुल सिम पे कर दूंगी, और बीच बीच में चलाती हूँ। 5 मिनट में सब्जी सब्जी बनती है सूखी। पानी इसके अंदर, वैसे तो भर के भी बहुत अच्छी बनती है। गैस को कर दूंगी बिल्कुल सिम पे। नहीं बना पाई आज मैं। और ये वर्क का खाना, सूखे टिंडे की सब्जी, खीर, रोटी, और इसको फिर से ढक के मैं रख दूंगी 2-3 मिनट के लिए। बनाई थी दोपहर को, जैसे मैंने बताया था आपको, लापसी, तो थोड़ी सी वो शाम को, वैसे तो बच्चों ने और उधर कभी चटपटी, लेकिन मेरी 2 कटोरी बनने वाली है, रख दी। उस गैस को भी मैंने सिम पे किया हुआ था। सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। सेवई की खीर भी वैसे बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ये देखिए अच्छे से, और इधर ये खीर मेरी बनने शुरू हो चुकी है। और फिर डाल दूंगी इसके अंदर ये थोड़ा सा बादाम, 8-10 के करीब बादाम, जिनको मैंने कूट लिया था मोटा मोटा सा, और थोड़ा सा कोकोनट। इसको मैंने, ये है ही रेडीमेड कसा हुआ ही है, तो ये डाल दूंगी। इससे थोड़ा सा खीर का और टेस्ट बन जाएगा। ये डाल दूंगी अब मैं उसके अंदर सिर्फ 2 मिनट के बाद, क्योंकि खीर बनने वाली है, तो 2 मिनट पहले ही डाल दूंगी मैं इसके अंदर, और चीनी साथ में डाल दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी खीर बन के तैयार होती है ये। तो चलिए, तो सब्जी मेरी पकने वाली थी, आटा लगा के रख लिया। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और जो बादाम पीस के रखे थे वो, और नारियल का ये बुरादा, ये डाल दूंगी मैं खीर के अंदर, और डाल दूंगी इसके अंदर चीनी। और बस अब सिर्फ 1 मिनट के लिए गैस के ऊपर छोड़ूंगी, फिर कर दूंगी मैं इसको बंद। सिर्फ 1 मिनट के लिए पकने के लिए। और सब्जी भी मेरी पक चुकी है, तो अब मैं बना लेती हूँ फिर रोटियाँ मेरी बन के तैयार साथ में। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, वैसे 8:30 ही हुए हैं। वैसे तो रोटी बनाते बनाते 9, 9:30 का टाइम हो जाता है। तो मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद।
ये यहाँ पे हमारी व्रत की थाली तैयार, सूखी सब्जी टिंडे की, 2 रोटी और दही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।